मिडिल ईस्ट से। अब बड़ी अपडेट मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ घटित हो रहा है। एक तरफ अमेरिका में चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सामने आई और वहीं बड़ा फैसला नेतन्याहू की तरफ से यहां पर ले लिया जाता है। योव गैलेंट रक्षा मंत्री इजराइल के, उन्हें बाहर का रास्ता जो है वो दिखा देते हैं नेतन्याहू। आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? और अभी हाल फिलहाल में जो स्थितियां इस वक्त इजराइल, अलग अलग मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, अलग अलग जगह पर लगातार इस वक्त इजरायली सेना लड़ रही है, चाहे गाजा हो या फिर लेबनान हो, ईरान के साथ लगातार टकराव है, सीरिया के बॉर्डर्स पर लगातार सिचुएशंस जो है वो तनावपूर्ण है। और इन हालात के बीच में योआव गैलेंट को बाहर का रास्ता जो है वो दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो योआव गैलेंट कंधे से कंधा मिलाकर लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के चलते रहे हैं, बड़ी से बड़ी सीक्रेट मीटिंग्स हो, हर जगह पर नेतन्याहू के साथ योआव गैलेंट रक्षा मंत्री रहे, बड़े बड़े फैसलों में जो है वो नेतन्याहू के साथ नजर आए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों के संबंधों के बीच जो है वो कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से यह फैसला नेतन्याहू की तरफ से लिया गया है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या वजह है कि नेतन्याहू जब कहते हुए नजर आते हैं कि भरोसे में कमी यहां पर हुई है, भरोसे में कमी आई है, और इसके पीछे योआव गैलेंट को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया। नेतन्याहू ने जो उनके ऑफिस से बड़ी बातें सामने आई हैं वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। दरअसल युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये बड़ा कदम यहां पर लेते हैं, योआव गैलेंट को वो पद से हटा देते हैं। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, जिन्हें वो अचानक से बर्खास्त कर देते हैं, उनके पद से हटा देते हैं। और इस फैसले के पीछे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तर्क भी दिया, इसके पीछे वजह भी उनके ऑफिस की तरफ से बताई गई। इजरायली पीएम नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान सामने आता है जिसमें इसके पीछे वजह बताई जाती है, उनके और गैलेंट के बीच में विश्वास संकट पनपने की, जिसमें कहा जाता है कि दोनों के बीच में अविश्वास लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से हमास हो या हिजबुल्लाह, इस युद्ध में जो इजराइल लड़ रहा है उसमें लगातार दिक्कतें पेश आ रही थी। वहीं नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को ऐसे समय में बर्खास्त किया है जब अलग अलग मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, जब इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर इस वक्त युद्ध के मैदान में है और उसमें एक बड़ी कड़ी योआव गैलेंट थे। वहीं गाजा और लेबनान में जंग हो, जबकि ईरान से सीधे टकराव के हालात लगातार बने हुए हैं, वार पलटवार एक के बाद एक हो रहा है। वहीं नेतन्याहू ने इजराइल कोट्स को जो नया रक्षा मंत्री है वो बनाया है, नई जिम्मेदारी यहां पर जो है रक्षा मंत्री के तौर पर इजराइल कोट्स को दी गई है, यानी योआव गैलेंट जो है अब रक्षा मंत्री यहां पर नहीं रहेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई इजराइल से, योआव गैलेंट को जैसे ही नेतन्याहू ने अपने पद से हटाया, रक्षा मंत्री के पद से हटे, तो लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। नेतन्याहू से लोग गैलेंट को बर्खास्त करने को लेकर नाराज हैं। तेल अवीव से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग सड़कों पर उतरे, विरोध अपना दर्ज यहां पर करवाया गया। तो नेतन्याहू ने गैलेंट को हटाने का फैसला यहां पर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में नाराजगी जो है वो भी यहां पर देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर उतरे, विरोध यहां पर दर्ज कराया गया। लेकिन योआव गैलेंट का जाना और अमेरिका में ट्रंप का आना, क्या इसके बीच में कोई कनेक्शन जो है वो है? क्या इसी वक्त में इसे जो है योआव गैलेंट को हटाने के पीछे कोई बड़ी वजह है? रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जहां अपने सबसे बड़े नेता का चुनाव करने में मशगूल था, तो दूसरी ओर उसके दोस्त देश इजराइल ने अचानक एक बड़ा फैसला लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया।
जिस इजराइल की अभी तक बहादुरी की कहानी पढ़ी जा रही थी, उसी इजराइल से ऐसी खबर सामने आई कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने कैबिनेट के सबसे विश्वास पात्र योआव गैलेंट को एक झटके में मंत्रिमंडल से बाहर करते हुए बर्खास्त कर दिया। कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट के बीच में अनेकों विषयों को लेकर के मतभेद गहरे होते जा रहे थे। हमास हमले के बाद पूरी दुनिया में पीएम नेतन्याहू के बाद इजराइल की तरफ से लोगों ने गैलेंट का नाम सुना होगा, लेकिन आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इजरायली पीएम नेतन्याहू को अपने सबसे भरोसेमंद दूत को अपनी कैबिनेट से तुरंत ही बर्खास्त करना पड़ा। दरअसल मंगलवार की रात नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि नेतन्याहू और गैलेंट के बीच मतभेद को दूर करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि दोनों के बीच के मतभेद और असहमति असामान्य तरीके से सार्वजनिक हो गई। इससे भी बदतर हमारे दुश्मनों को इसकी जानकारी लग गई, जिन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। इसलिए पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री गैलेंट को बर्खास्त करने का फैसला लिया और उनकी जगह पर इजराइल कार्ड्स को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू आतंकवादियों के प्रति सख्त से सख्त रुख अपना रहे हैं और योआव गैलेंट एक जाहिर है कि एक उनकी जो सोच एक अपेक्षाकृत उदारवादी दिखाई देती है और योआव गैलेंट इस बात को पुश कर रहे थे कि एक सीज फायर डील होनी चाहिए और किसी तरीके का कोई समझौता करके डील इत्यादि हमास के साथ करके बंधकों को छुड़ाया जाना चाहिए। तो ये जो और दूसरा जो गैलेंट है वो 7 अक्टूबर के हमले की जांच की भी मांग कर रहे थे। दरअसल पिछले 13 महीने से गैलेंट और नेतन्याहू दोनों ही आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन चला रहे थे। तभी से दोनों के बीच तकरार की खबरें बीच बीच में सामने आ रही थी। अरब मीडिया के मुताबिक कई लोगों को उम्मीद थी कि नेतन्याहू जल्द या बाद में उन्हें बर्खास्त जरूर कर देंगे। इधर नेतन्याहू की तरफ से रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को निकालने के बाद इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इजराइल में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब गाजा और लेबनान में इजराइल अपने ऑपरेशन को बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा है। गाजा में तो हमास को लगभग खत्म कर दिया गया है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ तो इजराइल ने बहुत ही आक्रामक मिशन चला रखा है और ईरान से सीधा सीधा इजराइल टकराव में है। लेकिन सवाल यही है कि गैलेंट ने वाकई नेतन्याहू का भरोसा तोड़ा या फिर ट्रंप की जीत और गैलेंट की बर्खास्तगी का भी कोई कनेक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।